So on the behalf of all Barcelona fan, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए हमारे क्लब में एक नॉर्मल डे जो क्रेजी ना हो, एक नॉर्मल रैंडम डे, लाइक चाहे वो ट्रांसफ़र के दिन हो, कुछ नॉर्मल नहीं होता, या मैच चाहिए हो, प्लेयर रजिस्ट्रेशन, प्लेयर आया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो और कोई चला गया जिसका जाने का कोई प्लान नहीं था, वो क्रेजी वाला थिंग्स। फिर जब लीग शुरू होता है, रेफरी वर क्रेजी, इवन इन दिस मैच ऑन दोज बॉल, दिस हैंडबॉल वाला थिंग, रेफरीज आर ऑलवेज क्रेजी। ऊपर से मेरा ये टीम, हमारा टीम, प्यारा टीम जो पागल है, कोई नॉर्मल मैच खेलता नहीं है, कोई नहीं, कोई भी अवे मैच हमारा नॉर्मल होता ही नहीं है। हमको चाहिए क्या कोई कि हम किसी के साथ खेलते जाते हैं, किसी के होम ग्राउंड पे हमारे अवे मैच है, हम डोमिनेट कर रहे हैं मिनट 1 से, और लाइक वैसा कुछ हो रहा है, अपोनेंट को कोई जगह वगह नहीं दे रहे, क्योंकि क्या है ना, हमारे पास कैपेबिलिटी है उस टाइप का। नहीं, इनको खाना है गोल, एक नहीं दो, दो भी कम हो तो 3, फिर इनको कम बैक करना है। लाइक खाने से पहले वो गोल कर नहीं सकते, ये ट्रेडिशन हो रहा है लास्ट सीजन से। तो सेकेंड मैच ऑफ दिस सीजन, दिस लीग, एंड अनदर अवे गेम इट वाज, एंड another match with that crazy green gypsy of us. तो फर्स्ट मैच तो मार्का के साथ था, हम लोग जीत गए 3-0 से, रेड कार्ड खाया अपोनेंट ने। बट इस मैच में लेवांते के साथ, लेवांते के होम ग्राउंड पे, आफ्टर 2022, it was their comeback to La Liga after getting relegated. This was their comeback in the league, and बार्सा के साथ मैच again and again, deja vu. अगर आपको याद है, लुडियम का हिडर था लास्ट पे, लास्ट स्कोर लाइन भी था 2-3, एंड दिस मैच 2-3, लास्ट मिनट हिडर ही था, बट उनका ओन गोल हुआ, लमिंग का क्रॉस से डिफेंडर, उनका नंबर 5 डिफेंडर, उनका ओन गोल हुआ रिफ्लेक्शन से। तो वो क्रेजी मैच। बट अब आते हैं थोड़े टेक्निकल पार्ट पे, इमोशंस असाइड। फर्स्ट इज, इन द फर्स्ट हाफ Barca were vulnerable, in my opinion, even as a fan, even then I must acknowledge Barca were vulnerable. So why I'm saying vulnerable? Because our defense lines were exposed many times, to be honest. Many times in the sense, maybe we didn't suffer more than 2 goals, but there could be some more worse moments. Cause देखो भाई, लेवांते का सही प्लान था, 5-4-1 फॉर्मेशन, सिंगल स्ट्राइकर, 5 बंदा डिफेंड कर रहा है, बॉल विन करेगा, वो लो ब्लॉक करेगा, मिडफील्ड कंजेस्टेड होगा, बार्सा अटैक नहीं कर सकेगा, वो सब सिंपल सा प्लान है। Like most of the underdogs or under teams are like this, they will play like that, they will defend and they will hit you on the counter attack, and as usual we are on the high line, वो मिडफील्ड सेंटर लाइन से हम हाई लाइन खेल रहे थे, हम मोमेंटिंग कर रहे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट इन द फर्स्ट 10 minutes or something like that, it was nice, it was a nice start. Even for Rashford, it was a nice start, he was dribbling and doing all those things that he is capable of, and combining well with Balde and Pedri, these were the two main players he was combining with. But then जो फर्स्ट गोल आया लेवांते का, तो that long ball over our defense lines, this is the main part that I am saying. It was the important part of Levante's game yesterday. There were quite some players they had, like Ivan Romero, Jose Luis Morales. These two players were their main threats, because ये दो बंदा दौड़ सकता है, चेस कर सकता है, एंड ये पागलों की तरफ आपको चेस करेगा, और किया। एंड जब वो बॉल चेस कर रहे थे, वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, रिबाउंड वाला आया, बट फिर भी they were pressing, they were chasing, they were providing those long balls for Morales or Ivan Romero's, and first goal Ivan Romero और Morales का कम्बिनेशन से ही आया। इधर शायद पहले ओराइली था, जो भी था वैसे ही आया,
डिफेंस के ऊपर से बॉल, हाई लाइन मेंटेन नहीं हुआ, ये बात जो बारसा का लैक हुआ कल, एक्सपोज हुआ डिफेंस लाइन. बारसा from the last season were really good, and I know when one main backline आपका चला जाता है तो होता है, इधर उधर कुछ मैचेस में होता है, बट कल पूरा फर्स्ट हाफ it was really eye catching that how we were getting exposed, how Levante वो long balls सारे डाल रहे थे, मोरालेस चेस कर रहा था, आइवान रोमेरो चेस कर रहा था, and that goal was really beautiful, to be honest. Even it was against us, I have to acknowledge those dodges and all, it was quite good. और लेवेंटे के those behind the defense runners के अलावा कोई highlighted point बारसा के against था इस मैच में, तो obviously referee, how can that be a handball and potential penalty? I don't know, many will agree, many will disagree, but for me, when you are doing this, you are putting your hand this close to your body, अब बेचारा क्या ही करे. पहले तो वो ट्रैक बैक करता है, डिफेंस करता है, ब्यूटीफुली स्लाइड टैकल करता है, बॉल ब्लॉक करता है, फिर खड़ा होता है बंदा हमारा आलेजांद्रो बाल्दे, फिर ब्लॉक करता है, और ऐसे वो टर्न हो रहा था ऐसे. अब ऐसे टर्न हो रहा है, आप हैंड छुपा रहे हो, आपका बॉडी के इतना नज़दीक है. एंड सो इवन और Petriva said last year Chouameni's handball wasn't handball, so how this was. तो ये सब बातें थी फर्स्ट हाफ का. फिर आता है सेकेंड हाफ, हमारा कमबैक शुरू होता है. फर्स्ट में तो Pedro Gonzalez मास्टर क्लास, बैंगर, whatever you wanna say, that was a rocket eventually. We might have another shooter in our team finally, apart from Fermin Lopez as a midfielder, क्योंकि है ना हमारा मिडफील्डर थोड़ा कम शूट करता है, तो ये अच्छी बात है. थोड़ा ज़्यादा शूट करो, ज़्यादा गोल आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, ये अच्छी बात है पितरी का. फिर शायद 3 या 4 मिनट के बाद ही फिर से कॉर्नर से फेरन टोरेस का अच्छा फिनिश था. अच्छा फिनिश क्यों है? क्योंकि कॉर्नर से आप नॉर्मली हेडिंग वाला फिनिश ही एक्सपेक्ट करते हो, एंड जब आप वॉली पे आते हैं और आप पैर से फिनिश करते हो, दैट टेक्स अ कंट्रोल, एंड इन दैट मोमेंट फेरन वाज गुड एंड वी टुक द चांस क्वाइट नाइसली. ये सब हुआ, बट सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो, और सिर्फ सेकेंड हाफ नहीं, टू बी ऑनेस्ट पूरे मैच की ही बात करेंगे. पिच पे हमारा बहुत सारा प्लेयर होता है, लमीन यमाल, राफीना, न्यू साइनिंग्स लाइक रैशफोर्ड, एंड बहुत सारे काफ़ी सारे नाम होते हैं. बट इन yesterday's match the guy stood in the most of the scenarios was Pedri. क्यों? क्योंकि अभी देखो, आप फेरन का नाम ले सकते हो, आप लास्ट मोमेंट हो लमीन का अटेम्प्ट का नाम ले सकते हो, आप कुछ फैंसी फुटवर्क्स की बात कर सकते हो, आप शायद जुआन गार्सिया का भी बात करेंगे, क्योंकि उस लड़के ने भी टीम बहुत अच्छे से किया. एक मतलब मोमेंट वो 2-2 इक्वलाइजर के बाद जुआन गार्सिया का एक बहुत ही बढ़िया सेव था, दैट वाज द बेस्ट सेव ऑफ हिम आई गेस इन द मैच. इसके अलावा कोई भी किसी भी प्लेयर के नाम ले लो, जो you can mention anyone, but why Pedri? Because in every day's match days plays beautiful. He controls the game, he controls the whole thing, how you were going up, how you were holding the ball, how you were communicating with the upper line and the lower line. वो सारी चीज़ें, it's all about Pedri, and if there is De Jong in some matches, then De Jong. And last night was something extraordinary, not cause of the goal only. Of course, goal is the one of the most important part. अगर गोल नहीं होगा तो हम जीतेंगे कैसे, आगे जाएंगे कैसे? Of course, that's important. But apart from that, he was brave. Like brave in the sense, like not for shooting or not for being shy, not like that, like stepping up
he's not like the ideal captain and all those things in the team, but he calms the team down. वो उसका एक सेंस होता है, वो कंट्रोल करता है, वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपको बोलेगा आप ऐसे कोऑर्डिनेट करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो सारी चीज़ें जो टीममेट्स के साथ करना एक मैच में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप अगर आप ऐसा कोई लिवांते और ऐसे टीम्स के अगेंस्ट एवे गेम खेल रहे हो, तो ये एक लाइक आउट ऑफ द स्टेटिस्टिक्स थिंग वर्क्स मोर देन a lots of things in these kinds of match. So these are the things why Fitri was the best man on the field yesterday. And अभी हम बात करेंगे लमिन यमाल को लेकर बात करेंगे, but not like everything. Last night he was a bit dry. In my eyes he was a bit dry. I think जब लेवांते के लेफ्ट बैक के साथ उसका टेक ऑन हो रहा था, अभी देखो लॉन्डा ये 18 साल का, 17 से 18 हुआ है अभी, थोड़ा तो ये सब चीज़ें रहेगा कि हाँ मुझसे क्यों नहीं हो रहा आज, वो वाली चीज़ें एंड ऑल, बट फिर भी ही वॉज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, ही वॉज कम्युनिकेटिंग वेल ऑल्सो एज ही शुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज अ बिट ट्राई कॉज apart from that last minute and some corners, in the ball movements while the play is going on in the pitch with the ball or off the ball, he provides more and कल के मैच में वो थोड़ा मुझे कम दिखा, मतलब वो नहीं था एंड उसके साथ साथ हम दूसरे विंगर की भी बात करेंगे हमारे, वो था मार्कस रैशफोर्ड। अभी 2 मैच हो चुका है एंड दोनों मैच में ये अभी देखो फैंस का एक्सपेक्टेशन मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक फ़ैन हूँ, मेरा भी एक्सपेक्टेशन है एंड सो आई कैन अंडरस्टैंड all of your things about Marcus Rashford and I think personally from the next match and our next home game we can see a different kind of Marcus, cause these 2 games were enough to understand in my opinion how a La Liga match can be for him. Now on in my opinion Marcus को पता चल जाना चाहिए कि मिड टेबल के नीचे वाले जो टीम्स हैं ना, वो सारी टीम्स खेलेंगे कैसे, लाइक वो लो ब्लॉक वाला थिंग उतना स्पेस नहीं मिलना जितना उसको मैन्यू या कोई EPL वाले साइड जो भी हो वहाँ मिलता था, वो जो थिंग या जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो फर्स्ट थॉट्स चाहिए आपको पासिंग के साथ साथ रहना चाहिए, वो गैप ढूंढना, वो सारी चीज़ें, व्हाट आर द थिंग्स you should do, what are the things you should expect from your opponents when you are facing someone like Levante or Osasuna, this kind of players, teams. So from next match day and our next home game I think, so इन सारी मैचेस में हमको दिखना चाहिए मार्कस, क्योंकि अगर नहीं दिखे ना तब फैंस का पेशेंस थोड़ा भड़क सकता है। लड़के की बात करें तो लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, शायद उतना फिनोमिनल परफॉर्मेंस नहीं था वो स्टैट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, बट द थिंग इज़ वी कैन पुट हिम एनीवेयर, कोच कहीं भी डाल दे वो बंदा खेल लेता है। एंड मैं बात कर रहा हूँ रफीना की, dude played on the left wing and scam and as a left back after Balde got the yellow card in the second half. Hansi substituted him and Rafinha went on the left side as a left back and he defended well and he crossed well, he even went up, ran up and good shots mare. It's really interesting how Flick can use Rafinha wherever he wants. It's a nice thing to be honest. But इसके अलावा कुछ और अप्रिसिएशन की बात करेंगे तो वो काफ़ी, कल कैसाडो को चांस मिला था, कैसाडो फर्स्ट हाफ खेला, फिर सेकेंड हाफ में गावी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड गावी वॉज बीइंग गावी एज ऑलवेज. Physical presence, aggression, passing qualities, recoveries,
most important part was, I think, in his game was at the last moment after we scored the 3 goals. So after the third goal was scored, again that vulnerable part I was talking in the beginning, at the back line, there was quite some space. If you noticed in the counter attack of Levante, and they won the ball, and all those things were happening, and those intertwining positions, interchanging positions, sorry. तो इन सब चीज़ों के बीच गावी आता है, एकदम फुल फोर्स में आता है, बॉल रिकवर करता है, एंड इट वाज जस्ट few yards ahead of the penalty box. So it was really a good point. And apart from that, there was a short cameo of Christensen, and he also showed there why he can be a choice. If he stays injury free, there can be a huge chance he competes for the spot against Araujo. Because देखो भाई, मेरी opinion में कुवर्सी सेटल है और रहना चाहिए अभी तक के लिए मेरे हिसाब से. He has proven his points in almost every games. Just like Eric Garcia is fighting or surprising the position with all the odds favoring for Kunde, still Flick is choosing Garcia and he is showing his quality over and over again. Just like that, in the near future, if Araujo doesn't improve, कल के मैच में अगर आप देखे हो तो उसका बॉल प्लेइंग, बॉल कैरिंग, एंड एज वी वर एक्सपोज क्वाइट मेनी टाइम्स, Christensen can be a huge change against Araujo. So again, these were all the points. And lastly, देखो भाई, मेंटेलिटी हमारे पास है. फ्लिक ने तो वो ला दिया है हमारे बच्चों में, हमारे प्लेयर्स में वो ला दिया है. 2 गोल खाते, 3 गोल खाते, फिर भी कम बैक करते, वो मेंटेलिटी है. बट क्या लैक है? यूजिंग द चांसेस दैट यू आर क्रिएटिंग. वी क्रिएट hundreds of chances we create, but not even 50% of that chances we convert into goals. Last night we took 26 shots and 10 were on target between all of them, but there were only 3 goals, 7 misses. How can that happen? Their goalkeeper saved quite brilliantly some shots, but फिर भी यूज़ करो. आपके पास क्वालिटी है, वो यूज़ करो. आप इम्प्रूव करो, आप इम्प्रोवाइज करो. यू कैन स्कोर just 3 goals in 10 shots. There should be another 2 or another 3, as many as possible, because creators है हमारे पास. We lack in the up front, and as the rumors are, this is Lever's last season in Barca color. So I think if Ferran Torres doesn't improve more every day, there is a real need. We're gonna buy a new number 9, and that's the point. We create but we don't finish. So these are all the points. ये सब points था मेरे कल रात के मैच के बाद. क्रेजी मैच, अच्छा लगा आप देख के, आपको भी मज़ा आया होगा. So फिलहाल इतना ही. See you in the next video, and let me know what are your thoughts about us and about this match or anything in the comments, and we're gonna talk about that.